to all of you. Greetings in the name of Jesus and I hope you all are fine. तो मैं आपको अपने चैनल पर यहोवा टीवी पर वेलकम करता हूँ और मैं आपके लिए दुआ हूँ कि खुदा ने आपको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और जिसकी वजह इस वीडियो को देखने की वसीला से आपको भी बरकत मिलेगी और मुझे भी बरकत मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बना रहें कि इसे स्किप ना करें बल्कि पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आ सके। तो आपने सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपने करना है यहाँ आपने बच्चों के लिए आज मैं एक बहुत अच्छा कंटेंट लाया हूँ, एक बहुत अच्छी स्टोरी लाया हूँ। आपने लेनी है बाइबल। ये देखें लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस बच्चों के लिए। आपने एक ये लेनी है, ठीक है, अपने बच्चों को देनी है। अब ये स्टार्टिंग में हम इसमें जैसा कि लिखा हुआ है ये दुनिया खुदा की है। ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, ये दुनिया खुदा की है। इससे नीचे लिखा है इब्तदा। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने शुरुआत में क्या बनाया, ये दुनिया किसकी है और इसको चलाने वाला कौन है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर आवर वीडियो। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हमारी ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो आपको मिलती रहे। और अपने बच्चों को ये स्टोरीज लाजमी दिखाएं। जो बच्चे टीनेजर्स हैं, छोटे हैं, जिनको खुदा का कलाम का नहीं पता, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े भी इसको मैं करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि वो भी इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है परचेज़ करने में तो आप प्ले स्टोर से बच्चों की बाइबल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पढ़ने से वसीला से भी आपको बरकत मिलेगी। तो हाँ, हम अपने स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि लिखा है दुनिया कैसे बनी, ये आज हम ये सीखेंगे। उसके पैदाइश पहला बाब, उसकी पहली ता दो तीन, फिर आगे ये बच्चों वाली बाइबल है, इस वजह से इसकी वर्सेस ऐसे नहीं है, थोड़ी बड़ी बड़ी। तो यही है कि हम शुरू करते हैं। तो पहली आयत में लिखा है दुनिया कैसे बनी। इब्तदा में खुदा ने कायनात को बनाया। ज़मीन की कोई शक्ल व सूरत ना थी, ना कोई जिंदगी थी। हर तरफ अंधेरा था, सब जगह पानी ही पानी था। खुदा की रूह पानी पर जुम्बश करती थी। तब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा खुश हुआ और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। फिर खुदा ने फिजा को बनाया, जिससे ऊपर और नीचे के पानियों को जुदा किया, और फिजा को आसमान कहा। शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। फिर खुदा ने कहा आसमान के नीचे का सब पानी एक जगह जमा हो जाए ताकि खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने खुशकी को ज़मीन कहा और पानी को समुंदर। उससे भी खुदा खुश हुआ। तब उसने कहा ज़मीन पर सब तरह के पौधे उगे, कुछ अनाज के और कुछ फलों वाले, और ऐसा ही हुआ। उससे भी खुदा खुश हुआ। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। तब उसने आसमान में रोशनियाँ हुई ताकि दुनिया को रात से जुदा करे, और वो आसमान में चमके कि ज़मीन को रोशनी दे, उनसे दिन साल और मौसमों का पता चले। और ऐसा ही हुआ। शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। फिर खुदा ने कहा पानी में बहुत सी किस्मों के जानदार हों और हवा में सब किस्म के परिंदे हों, और ऐसा ही हुआ। समुंदर के सब जानदार और हवा के सब परिंदे अपनी अपनी किस्म के जानदार पैदा करें, और खुदा उनकी बेहतरी चाहता था। शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। इस तरह खुदा ने सब किस्म के
जानदार बनाए और वो खुश था। फिर उसने कहा, हम एक इंसान को बनाएं, वो हमारी तरह हो, इन्हें फूलों इन्हें मछलियों और परिंदों पर इख्तियार हासिल हो, उनका इंतज़ार सब छोटे बड़े पालतू और जंगली जानवरों पर हो। इस तरह खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। आगे देखते हैं कि ये देखें कि क्रिएशन दिखा रहे हैं इस वीडियो में। देखें फोटो में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है कि खुदा ने किस तरह पहले दिन में रोशनी को बनाया। फिर दूसरे दिन इसी तरह पहले दिन में खुदा ने ज़मीन की कोई शक्ल सूरत नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही दे रहा था सब जगह। मतलब कहीं भी पानियों पर खुदा की रूह क्या करती थी, जुम्बश करती। तो खुदा ने क्या किया, तो पहले दिन में रोशनी बनाई। उसके बाद फिर खुदा ने क्या किया कि खुदा ने फिज़ा को बनाया, जिससे ऊपर और नीचे के पानियों को जुदा किया, और फिज़ा आसमान को बनाया। मतलब फिर खुदा ने कहा आसमान के नीचे या हर ताकि खुशकी नज़र आए, तो खुदा ने हवा को भी बनाया। हवा के ज़रिए वो हवा चली और पानी एक साइड पर हो गया और ज़मीन एक साइड पर हो गया खुशकी। फिर आगे लिखा है कि फिर खुदा ने क्या किया जी, फिर खुदा ने उस पर खुदा इसके बारे में खुश हुआ। फिर खुदा ने पौधे उगाए, कुछ अनाज के और कुछ फलों वाले। फिर आगे खुदा ने कहा कि चलो ये हो गया, तो शाम हुई और सुबह हुई, तो फिर क्या हुआ, तीसरा दिन हुआ। फिर चौथे दिन खुदा ने क्या किया, चौथे दिन खुदा ने चांद और सूरज, आसमान के जितने भी चांद तारे सितारे रोशनियां हैं चमके, ताकि हम देखें। आप देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, चांद सूरज और चांद सितारे बच्चों ऐसे ही। तो यही है कि उन्हें अच्छा लगा खुदा यीशु मसीह को, और खुदा ने चौथे दिन में क्या बनाया, सूरज चांद सितारे। उसके बाद खुदा ने पांचवें दिन क्या बनाए, जानदार जानवर, जिन्हें हम कहते हैं जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, या परिंदे, हवा में उड़ने वाले, पानी में तैरने वाले, ये सब खुदा ने क्या किया, पांचवें दिन बनाए। उसके बाद छठे दिन खुदा ने क्या कहा, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को बनाए, वो हमारी तरह हो, उन्हें मछलियों और परिंदों पर इख्तियार हासिल हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने कहा कि अब कोई भी एक मशीन है तो उसका एक कंट्रोलर होता है, मेन स्विच जिसे कहते हैं, घरों में भी लगे होते हैं। चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मेन स्विच होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो सी उसके मेन स्विच के अंदर होती है। तो इसी तरह खुदा ने कहा कि जितना भी इसको कंट्रोल करने वाला होगा वो मैं एक बनाता हूँ अपनी सूरत पर। तो बच्चों हमें ये देखना है, बड़े आप सब अजीज़ों, कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें कितने खूबसूरत तरीके से और अपनी शक्ल पर बनाया है। उसके आगे ये देखें, फिर सारे ये क्रिएशन दिखाई, खुदा ने जानवर बनाए, आसमान बनाया, पानी बनाया, समुंदर, ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारा दिखा रहे हैं। आगे आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बाइबल ले सकते हैं। बाइबल मुकद्दस बच्चों के लिए मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ कि इससे आप खुदा के कलाम के बारे में सीखेंगे। जिन बातों को आप नहीं जानते, जो बाइबल में आपको बातें नहीं मिलेंगी, वो आपको इधर मिलेंगी। तो आपको वो वाक़यात खुदा के बंदों के, वो नबियों के, तो मुझे अच्छी लगी, मैं भी पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आज इसके मुताबिक वीडियो लाता हूँ, ताकि आप इसको पढ़ने के वसीला से और इसके बारे में सीखेंगे और बरकत पाएंगे। तो आए हम अपनी अगली तरफ जाते हैं कि खुदा ने जब बना लिया आदम और इंसान को, उसके बाद उसको किधर रखा और उसको उनको बनाने का मकसद क्या था। आए निकालते हैं अगला पेज। उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया, उसने उन्हें बरकत दी और कहा तुम्हारे बहुत से बच्चे हों, वो ज़मीन पर सब जगह रहें और उसकी देखभाल करें। मैं तुम्हें मछलियों और परिंदों और सब जानदारों पर इख्तियार देता हूँ। मैंने तुम्हें सब तरह का अनाज और फल खाने को दिया है। सब जानवरों और परिंदों को खुराक, घास और पौधे होंगे। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने हर चीज़ को जो उसने बताई थी देखा और बहुत खुश हुआ।
शाम हुई और सुबह हुई सो छठा दिन हुआ। उस तरह सारी दुनिया बनाने का काम ख़त्म हो गया और सातवें दिन खुदा ने आराम किया। फिर उसने उसने सातवें दिन को बरकत दी और उसे खास आराम का दिन ठहराया। ये किस दिन के बारे में बात हो रही है? ये सबत के दिन के बारे में बात होती है। जैसे कि हुक्म में लिखा है 10 कमांड्स में खुदा के कि तू सबत को पाक मानना। इस दिन ना तू कोई मशक्क़त का काम करना, ना कोई भारी मरकम, बल्कि तू अपने खुदावन का हमने क्या करना है कि उस दिन हमें ख़ास कोई मेहनत का काम नहीं करना, कोई जॉब पे नहीं जाना, सिर्फ क्या करना है खुदा यीशु मसीह के घर जाना और उससे क्या करनी है, उसके हजूर इबादत करनी है। फिर खुदा ने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया, इंसान को बना लिया, दुनिया को बना लिया, जानदारों को, सब को बना लिया, उसके बाद अजीज़ों खुदा ने क्या किया? खुदा ने बागे अदन बनाया। तब खुदा ने अदन नाम की एक जगह में एक बाग लगाया। वहां खुदा ने उस इंसान को रखा जिसे उसने बनाया था। ये किसको बनाया था? आदम और हवा को खुदा ने बनाया था। किस दिन बनाया था? छठे दिन। पहले दिन खुदा ने रोशनी बनाई, दूसरे दिन ऐसे ही फिजा बनाई, तीसरे दिन ऐसे ही रोशनी, ऐसे बनाते बनाते खुदा ने छठे दिन क्या किया कि आदम और हवा को बनाया। अच्छा, आगे लिखा है खुदा ने सब किस्म के खूबसूरत फलदार दरख्त बनाए। बाग के दरमियान में 2 दरख्त थे। कौन से? कितने दरख्त थे? 2 दरख्त। बाग के दरमियान में कितने दरख्त थे? 2 दरख्त थे। एक जिंदगी का दरख्त, एक कौन सा दरख्त था? एक जिंदगी का दरख्त था। और दूसरा किसका था? नेकी और बदी की पहचान का। ये खुदा ने 2 दरख्त क्या किए? खुदा ने कहा था कि बागे अदन में किसी भी किस्म का फल खाओ, अनाज खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन क्या करना है? आपने ये 2 फल नहीं खाने। उससे आगे हम देखते हैं कि नेकी और बदी के दूसरा फल क्या था? और दूसरा नेकी और बदी की पहचान का। तब खुदा ने इंसान को अदन के बाग में रखा। किसके बाग में रखा? जब खुदा ने हमें बना लिया, जब क्रिएशन का काम पूरा हो गया, जब खुदा ने इब्तिदा कर ली, दुनिया बना ली, तो उसके बाद अजीज़ों कहाँ रखा खुदा ने? हमें 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 सॉरी, आदम और हवा को कहाँ रखा? बागे अदन में। बागे अदन में खुदा ने कहा कि सब कुछ खा सकते हो, लेकिन ये 2 दरख्त का फल नहीं खाना। कौन कौन से 2 दरख्त थे? एक जिंदगी का दरख्त था और दूसरा क्या था? नेकी और बदी का। अच्छा, आगे देखते हैं। तब खुदा ने इंसान को अदन के बाग में रखा ताकि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। खुदा ने उससे कहा, बाग के हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन नेकी और बदी की पहचान का फल हरगिज ना खाना। अगर तुमने खाया तो जरूर ही मरोगे। हालेलुया। यही बात है ना जो मैं पहले बता रहा था कि खुदा ने जब हमें उसने हम देखते हैं कि आदम और हवा को जब खुदा ने बना लिए, दुनिया का प्रोसेस भी बनाने का पूरा हो गया, तो खुदा ने उसके बाद क्या किया? उसके बाद खुदा ने क्या किया? आदम और हवा को कहाँ रखा? बागे अदन में, ताकि वो उसकी निगहबानी भी करें और उसकी बागबानी भी करें। तो अब इस सारे प्रोसेस के अंदर वो अच्छा खा रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। तो आगे क्या हुआ कि खुदा को उनको सज़ा देनी पड़ेगी, या अजीज़ों हम इससे आगे सीखेंगे कि किस तरह इंसान ने खुदा की नाफरमानी की और खुदा ने उनको बागे अदन से, हालांकि वो कितनी खूबसूरत जगह थी और खुदा उनसे ठंडे वक्तों में बातें करता था, खुदा उनसे मोहब्बत रखता, क्योंकि खुदा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया हुआ था ना। अब अगर हम भी कोई चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं तो उसको कितना अजीज रखते हैं। इसी तरह हमारा खुदावंद भी, जो भी चीज़ खुदा ने वो बनाया तो उसको अजीज था, पर उसकी जो नाफरमानी थी, जो खुदा का हुक्म, इसलिए मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि खुदा के हुक्मों को माने। खुदा जिस चीज़ से मकरूह ठहराता है, जिस चीज़ से खुदा नफरत करता है, उस काम को मत करें। आगे देखते हैं बगाड़ कैसे पैदा हुआ। बिगाड़ कि मतलब वो सारा काम प्रोसेस तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या बनी कि वो काम रुक गया? उसकी वजह क्या बनी? वो जो इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा था, इतना अच्छा प्रोसेस चल रहा था, उसकी वजह क्या बनी? वो खराब हो गया कि मतलब खुदा ने इतना अच्छा बना लिया इंसान को, वो सारा सेटअप अच्छा हो गया, हर एक काम ओके था,
तो उसके अंदर ये वजह क्या थी कि ये मसला हुआ, देखते हैं। खुदा के बनाए हुए जानदारों में से सांप सबसे चालाक था। किसे? खुदा के बनाए हुए जानवरों में से सबसे चालाक कौन सा था? याद रखना, सांप। सांप ने औरत से पूछा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? सांप, जैसा कि आपने पढ़ा है ऊपर, हमने पढ़ा है कि सांप सबसे चालाक था। किससे चालाक था? सबसे ज्यादा चालाक था। देन आगे देखते हैं। तो उसने यही हवा अदन में जाती है और फल तोड़कर वो अपने शाम के खाने के लिए या दोपहर के खाने के लिए वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो देन शैतान सांप आकर उसे क्या कहता है कि क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम बाग का हर किसी का फल खाना, लेकिन इस फल को ना खाना, नेकी बदी को, नेकी और बदी की पहचान वाले दरख्त को ना खाना। तो देन औरत ने उस, आगे देखते हैं, औरत ने जवाब दिया, खुदा ने कहा है कि हम हर दरख्त का फल खा सकते हैं सवाए इस दरख्त के जो बाग के दरमियान में है। हालेलुया। और खुदा ने ये भी कहा है अगर हम इस दरख्त का फल खाएंगे या सिर्फ इसे छू लेंगे तो हम मर जाएंगे। सांप ने जवाब दिया, ये सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। खुदा ने ऐसा इसलिए कहा कि वो जानता है कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम खुदा की तरह हो जाओगे, तो नेकी और बदी की पहचान कर लोगे। फिर औरत ने दरख्त को देखा तो मालूम हुआ कि ये बहुत खूबसूरत है। इस दरख्त का फल पका हुआ था। इसने सोचा कि अक्लमंद बन जाना तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए इसने क्या किया, फल को खा लिया और इसे खा लिया। जो ही उन्होंने फल खाया, उसने खुद तो खाया ही खाया, उसने क्या किया, आदम को भी खिला दिया साथ। उसने फिर आदम को भी साथ खिला दिया और फिर वो दोनों क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जो ही इन्होंने फल खाया उनकी अकल रोशन हो गई और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। क्या मालूम हुआ? कि वो नंगे हैं। आगे देखते हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए और उनको रस्सी सी कर अपने जिस्म को ढांप लिया। शाम के वक्त आदम और हवा ने बाग में खुदा के चलने फिरने की आवाज़ सुनी। वो फौरन क्या किया, दरख्तों में छुप गए। जब खुदा में यसम सीन से मैंने बात किया था, खुदा जब उनसे ठंडे वक्तों में मिलता था तो खुदा ने उनको जो सा था, वो जो से थे, खुदा उनके साथ मिलकर कन्वर्सेशन करते थे, बैठते थे, रफाकत करते थे। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी कर ली, फिर वो उन्होंने एक अंजीर के पत्ते लिए और उनको अपने लिए सीख कर क्या किया, उनको अपना जिस्म ढांप लिया। देन उसके बाद उन्होंने आगे क्या किया कि वो जब खुदा की आवाज़ को सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो छुप जाते हैं कहीं भी दरख्तों के पीछे। लेकिन खुदा ने आदम को आवाज़ दी और पूछा, तू कहाँ है? आदम ने जवाब दिया, मैंने बाग में तेरे चलने की आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने उससे पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? यही तो सोचने की बात है कि गुनाह आपको क्या कर देता है, नंगा कर देता है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। ये ना सोचें कि आप बुरा काम कर रहे हैं और आप इससे बच जाएंगे, आपकी हलाकत है। शरीयत को मत जानते हुए ऐसे मत काम करें कि हलाकत की तरफ जाएं। खुदा के हुक्मों को जाने, खुदा की मोहब्बत के बारे में जाने, खुदा के अमल के बारे में जाने कि खुदा आपसे क्या चाहता है और आप क्या करते हैं। खुदा ने आखिर उन्हें बनाया था कि वो मेरी इबादत करें। एक तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने खुदा ने इसलिए बनाया था कि बागे अदन की क्या करें, वो टेक केयर करें, क्या कह इस तरह कह सकते हैं कि निगहबानी करें। ठीक है, तो बागबानी करें कि मतलब इसकी देखभाल का काम करें।
तो देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हवा ने तो गुनाह किया, साथ में उसने क्या किया, अपने साथी को भी करवाया, शोहर को भी करवाया। खुदा ने उससे पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया लिया जिसके खाने में से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने जवाब दिया, ये औरत की गलती है, तूने इसे जानवरों में से तो लानती हो गया, अब से तू पीठ के बल। अच्छा, और यहाँ पे एक लाइन शायद कट हो गई है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि औरत ने फिर आगे कहा कि मेरी भी गलती मान लेती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे सांप ने कहा, सांप ने मुझे कहा था कि ये फल खा। तो फिर आगे लिखा हुआ है कि खुदा ने फिर क्या कहा कि तूने इसे मुझे आगे जानवरों में से, ये एक लाइन शायद यहाँ से ना, एक दो लाइन ना मेरे ख्याल से स्किप है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि यही कि सांप ने कहा, औरत ने कहा कि ये सांप ने मुझे खिलाया है। तो देन खुदा ने कहा कि जानवरों में से तू लानती हुआ है, अब से तू पीठ के बल रेंगेगा, तुझे मिट्टी की खानी होगी, जब तक तू जिंदा है मैं तेरे और औरत के दरमियान नफरत पैदा करूंगा, जब तक दे तू जिंदा है। जब तक ये जिंदा है नहीं कि मतलब हवा और शाम की दुश्मनी थी, एक दूसरे को उन्होंने बताया तो वो मर गए, तो नहीं, ये कि मतलब उनकी पूरी नस्ल के लिए, जो उसकी आने वाली नस्ल होगी सांप की, और जो हमारी नस्ल होगी वो भी औरत की नस्ल से भी जो होगी। उसके बाद है, उसके और तेरे बच्चे एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मतलब औरत के बच्चे भी सांप के दुश्मन होंगे, और सांप भी उनके बच्चों का क्या होगा, दुश्मन होगा, एक दूसरे का मतलब समझ लेंगे दुश्मन होंगे। देन फिर आगे क्या हुआ, उसका बच्चा तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटे लेगा, उसका बच्चा तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा जी, देन काटेगा। आगे क्या लिखा है, खुदा ने आदम और हवा पर भी लानत की कि वो दुख उठाएंगे। दैट इज द वे, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग्स, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स, थिंग सॉरी। तो यही है कि खुदा ने अपनी बीवी, आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, क्योंकि वो सब इंसानों की माँ है। खुदावंद खुदा ने आदम और हवा के लिए जानवर की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। मैं माजर चाहता हूँ, इसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि वो जो समझ नहीं आते बाइबल के मुताबिक, थोड़ा ऐसे अलग ही एक्सप्लेनेशन की है, लेकिन इन्होंने सही एक्सप्लेनेशन की है, लेकिन आप ये जब ले लेंगे आपको सही तरह समझ आ जाएगी। तो यही है कि खुदा ने क्या किया, आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, देन उसके बाद खुदा ने उन्हें क्या किया कि वो जो उनसे ना, उन्होंने खुदा ने उनको जो उनसे आदम और हवा के लिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। फिर खुदा ने सोचा कि अब ये मर्द और औरत मेरी तरह के बन गए हैं, अब इन्हें मालूम है कि नेकी क्या है और बदी क्या है। देन यही तो बात है ना, कि अब खुदा ने सोचा कि इनको तो पता चल गया है, ठीक है, तो खुदा ने कहा कि ये सही नहीं है। तो खुदा ने कहा इन्हें जिंदगी के दरख्त का तो फल नहीं खाना चाहिए, या मतलब जो नेकी और बदी पर फल तो खुदा को ने जाना, सोचा कि इन्होंने खा लिया, ठीक है, लेकिन अब अगर ये जिंदगी का दरख्त का फल खाएंगे तो या क्या करेंगे, सारी जिंदगी ही जीते रहेंगे। तो खुदा ने क्या किया कि खुदा ने फिर इन्हें क्या किया, बागेदन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर इन्होंने जिंदगी के दरख्त का फल खा लिया तो ये कभी नहीं मरेंगे। इसलिए खुदा ने इन्हें बाग अदन से बाहर निकाल दिया। इस वक्त के बाद मर्दों को खुराक हासिल करने के लिए खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया था और इसे मिट्टी ही में हल कर चलाना पड़ता है। सॉरी, कि यही कि खुदा ने इंसान को किससे बनाया? मिट्टी से। जब खुदा ने मिट्टी में से बनाया इंसान को, मैं थोड़ा सा पीछे से रिव्यू कर देता हूँ, तो खुद इसमें लिखा नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। बाइबल के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं। पैदाइश की इंजील उसका पहला, दूसरा और तीसरा बाब आपने पूरा पढ़ लें, या चौथा भी साथ पढ़ लें। तो उसमें ये सारा है कि पहले बाब में क्रिएशन है, आदम और हवा के बारे में है कि खुदा ने आदम को किस तरह बनाया। फिर खुदा ने उसके नथनों में सांस दम फूंका, तब भी वो इंसान जीती जान हुआ। तो यही कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी के वसीला से बरकत मिली होगी। और अगर मेरे आपको कुछ अल्फाज मतलब ऐसे मेरे से अगर बोलने में कोई हिचकिचाहट होगी हो या कन्फ्यूजन होगी हो, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं दूसरी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं एग्जैक्ट बना लेता हूँ, लेकिन आज मैंने तो ये बच्चों के लिए था तो फर्स्ट कंटेंट था, तो माजरत चाहता हूँ अगर कोई वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के वसीला से बरकत मिली होगी, और मैं आपके लिए दुआ करूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे, तमाम तर दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ आपसे दूर करे, और आप खुदावंद यीशु मसीह के सोल्जर बन जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को मानने वाला। और आज हमने इस स्टोरी के वसीला से बच्चों और अजीज़ों क्या सीखा है कि आदम और हवा को खुदा ने दुनिया को किस तरह बनाया, फिर खुदा ने आदम और हवा को किस तरह बनाया और उसको बनाने का क्या मकसद था, फिर खुदा ने आदम और हवा को बना के किधर रखा। ये हमने सीखा कि बाग एदन में खुदा ने क्या किया कि किस चीज़ की फर्माबरदारी करने का उन्हें हुक्म दिया। आप जानते ही हैं कि दरख्त के बारे में, दो दरख्तों के बारे में, एक दरख्त कौन सा था? नेकी और बदी का, और एक दूसरा दरख्त किसका था? हमेशा की ज़िंदगी का था, हयात ज़िंदगी का था। तो उन्होंने, शैतान आया उनके पास, उन्होंने शैतान ने उससे औरत से कहा कि तू ये फल खा ले, तो उसने खाया, साथ में आदम को भी दिया। दैन उसके बाद वो क्या गया कि वो यसु खुदा जब उनसे मिलने आया तो तब उन्होंने क्या किया कि गुनाह खुदा से वो कर दिया। तो खुदा को पता चला कि इन्होंने गुनाह किया है। उन्होंने तो फिर उसने औरत ने कहा, आदम ने कहा कि तूने जो मेरे साथ औरत रखी इसने गुनाह करवाया। फिर वो कहती है कि मुझे सांप ने कहा। यही सारा फिर यही है कि खुदा ने फिर उसको क्या किया कि एंड क्या किया कि तू मिट्टी से आया है और मिट्टी से में जाएगा। तो खुदा ने उसे हमें भी मिट्टी से बनाया, और हम सब जानते हैं कि हम एक मिट्टी के पुतले हैं। खुदा जानता है कि हमारी जान किसी भी वक्त निकल जाए। दुआ करते रहें, ईमान में डटे रहें, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वक्त कब आ जाए। क्योंकि खुदा ने आपको बनाया है तो आपको बनाने का कोई मकसद होगा। ऐसे ही नहीं खुदा ने आपको बना दिया। तो मैं आपके लिए छोटी सी एक दुआ करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ है, मुसीबत है, तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आए अपने सरों को झुका लें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदूस, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, आपकी नाम की तारीफ़ करते हैं। मैं तमाम ये प्रोग्राम देखने वालों के लिए दुआ गो, इनको बरकत दे खुदा, इनको ये प्रोग्राम देखने के वसीला से बरकत दे। इनकी तमाम कर की दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियों, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक खुदा इनको तेरे हाथों में देता हूँ, और तेरे पाखरू की प्रोटेक्शन में देता हूँ। तेरे पाखरू के फरिश्ते है खुदा, तेरे पाखरू इसका इनकी मुहाफ़ज़त करे, इनका निगहबान, और ये खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस ठहरें, ताकि खुदा आप ही की ज़िंदगी का नाम जलाल पाए, आप ही का नाम जलाल पाए। खुदा खुदा इनकी तमाम तर दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, क्राइसिस, टेंशनें यीशु के नाम से जाती रहे, और ये तेरे बेटे और बेटियां बनकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरा नाम जलाल पाए। मांगता हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी, तो व्यूवर्स, आपने इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मिलता हूँ ऐसी ही एक नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, और हम नेक्स्ट स्टोरी सीखेंगे कि पहला झगड़ा कब हुआ, और देन उसके बारे में हम सीखेंगे कि पहला गुनाह तो आज जैसा कि हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे झगड़े के बारे में। तो झगड़े को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और आप उसके बारे खुदा के कलाम के बारे उस वीडियो को देखें और खुदा के कलाम के बारे में
सीखें। तो अब अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी मिस्टेक हुई है वीडियो में तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, तो खुदा से भी। तो आपको खुदा बरकत दे, और आपको इस वीडियो को देखने के वसीला से बरकत दे। और आप ये मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं। तो आप भी मेरी हौसला अफजाई करें, कमेंट में बता दिए करें कि आपको किस मुताबिक, किस वाक़ये के मुताबिक या किस कलाम के मुताबिक आपको स्टोरी सुननी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं ज़रूर आपके कमेंट देखता हूँ। और कल से जो सा नेक्स्ट प्रोग्राम से मैं, तो बस ये नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि पहले झगड़ा कब हुआ, खुदा को क्या चीज़ में से पसंद आई, यही हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहें यहोवा टीवी के साथ। कीप वॉचिंग यहोवा टीवी एंड स्ले ब्लेस, एंड कीप वॉचिंग यहोवा टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे दीजिए इजाज़त।